दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। भगवान का करिश्मा देखिए कि नील की शादी तेजस्विनी के घर में ही होने जाती है, लेकिन तेजस्विनी से नहीं, बल्कि तेजस्विनी की सौतेली बहन अदिति से। जी हाँ दोस्तों, जब तेजस्विनी के दादाजी मेहमानों से अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे की मौत हो गई, तभी नील के पिताजी कहते हैं कि कौन आपके बेटे, वही जो अमरावती में रहते थे। तभी नील को झटका लगता है अमरावती का नाम सुनकर और वह चौंक जाता है। फिर नील जब अपना मुंह घुमाकर खिड़की की तरफ देखता है तो नील की नजर तेजस्विनी के ऊपर चली जाती है। तेजस्विनी को देखकर नील चौंक जाता है कि जिस घर में मैं आया हूँ शादी के लिए लड़की देखने, यहीं पर मेरी प्यारी तेजस्विनी दिख रही है। ये तो भगवान ने चमत्कार ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आता है एक नया मोड़। तेजस्विनी नील को नहीं देख पाती है क्योंकि तेजस्विनी की सौतेली माँ तेजस्विनी और तेजस्विनी की माँ और भाई को रूम से बाहर आने के लिए मना की रहती है। पर नील खिड़की के सामने तेजस्विनी का चेहरा देख लेता है और पहचान जाता है। पर नील अपने घर वालों के सामने यह बात नहीं कह पाता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन इस लड़की यानी आदित्य से नहीं, बल्कि उस घर के अंदर जो लड़की है उससे यह बात कहने के लिए नील डरता है। लेकिन नील की निगाहें उस खिड़की की तरफ बार बार जाती है, जिससे कि सबको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर नील उस खिड़की की तरफ बार बार क्यों देख रहा है। ऐसे में तेजस्विनी की सौतेली माँ समझ जाती है और अंदर ही अंदर वह और भी ज्यादा जलने लगती है तेजस्विनी के ऊपर की। एक तो मेरे पति के मरने के बाद मेरी बेटी अदिति का हिस्सा लेने यह तेजस्विनी, उसका भाई वेदांत और उसकी माँ यहाँ पर नागपुर चले आए मेरे घर, और आज इन्हीं लोगों के कारण मेरी बेटी अदिति की शादी नहीं हो पा रही है। और आज तो हद ही हो गई कि लड़के वाले आए हैं मेरी बेटी अदिति को देखने के लिए, लेकिन बार बार यह लड़का जिधर मेरी सौतन की बेटी तेजस्विनी है उधर ही बार बार यह देख रहा है। फिर कहानी में आगे आप देखने वाले हैं कि नील तेजस्विनी का ख्याल करता है, लेकिन तेजस्विनी रातूराज का ख्याल करती है क्योंकि रातूराज से ही तेजस्विनी प्यार कर बैठी है। पर रातूराज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और सबसे ज्यादा तेजस्विनी के बारे में, तेजस्विनी के दुखों के बारे में नील सोचता है। और नील हमेशा तेजस्विनी को खुश रखने के सपने देखता है। नील कहीं ना कहीं तेजस्विनी को अपने प्यार तो प्यार बल्कि पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर अपने घर वालों के सामने नील खुलकर कह नहीं पाता है। और जिस लड़की को सभी लोग दिखाते हैं उस लड़की से नील मजबूरन अपने माता पिता की बातों को रखने के लिए हाँ कर देता है। यानी नील उस दिखाई हुई लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है।